बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभी तक हमने रस के बारे में, उसके विभिन्न अंग, विभिन्न भेद पढ़े। अब हम आगे देखते हैं कि रस के विभिन्न प्रकार के बारे में। हम देखते हैं रस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो रस के आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है तथा रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली। वस्तुतः रस के 11 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस, भक्ति रस। इस तरह से रस के मुख्य रूप से 11 भेद होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। अब तक आप लोगों को मैंने रस के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। आप लोग मेरी पहली वीडियो ज़रूर जाके रस का देखिए, उसके बाद आप लोगों को ये सब बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं श्रृंगार रस क्या है। तो आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रस राज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष या पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव आस्वाद हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी आधार पर इसको 2 भेद दिए गए हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। आगे हम देखते हैं संयोग श्रृंगार रस क्या है। जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए। चितवन चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता। लता और तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन कुहूँ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससहि जनु चितौ चकोरी। लोचन मगरा मयूर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वही रति स्थायी भाव है, और राम और सीता आलंबन विभाव, लतादि उद्दीपन विभाव, देखना, देह का भारी होना आदि अनुभाव तथा हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। तो ये सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। स्थायी भाव, विभाव, आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव आदि के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है। वो सब आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को ये समझना बहुत ही सरल लगने लगेगा। यहाँ पूर्ण संयोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पे मतलब सारे भाव दृष्टिगत हो रहे हैं, सारे भाव हमें इस एक कविता में दिखाई दे रहे हैं, इस एक पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से श्रृंगार रस प्रदीप्त हो रहा है, संयोग श्रृंगार रस दिख रहा है। आगे हम देखते हैं अब वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार क्या है। जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भये विपरीता। नूतन किसलय मनहु कृसानु, काल निसासम निसि ससि भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जनु बरिसा। कहेउ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। यहाँ पर राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह रति स्थायी भाव। राम आश्रय है, सीता आलंबन है, प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव है, और कंप, पुलक और अश्रु अनुभाव तथा विषाद है।
ग्लानि, चिंता, दीनता आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पूर्ण रूप से वियोग देखने को मिल रहा है, क्रंदन देखने को मिल रहा है। तो ये पूर्ण रूप से वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता होगा। आप ही लोग के लिए मैंने एग्जाम्पल्स, उदाहरण और उसके विभिन्न रूपों को भी मैंने अच्छी तरह से दर्शाया है ताकि आप लोगों को भली भांति ये समझ में आ सके। आगे हम देखते हैं कि हास्य रस क्या है। तो हास्य से ही पता चलता है, हंसना, जिस कविता में हास्य हो, हंसी हो, वो हास्य रस के अंतर्गत आता है। तो विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी देख सुनकर मन में जो विनोदजन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं, जेहिति सी बैठे नारद फूली, सो दिसिते ही न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि सही अकुलाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। यहाँ स्थायी भाव हास है। आलंबन वानर रूप में, नारद आश्चर्य दर्शक, श्रोता उद्दीपन, नारद की आंगिक चेष्टा जैसे उकसाना, अकुलाना, बार बार स्थान बदल कर बैठना, अनुभाव हरिगण और अन्य दर्शकों की हंसी और संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि है। अतः यहाँ हास्य रस है। ये आप लोगों को आई थिंक वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे मतलब शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जब एक बार विष्णु जी से नारद स्वयंवर के लिए जा रहे थे, तो उस समय विष्णु जी से नारद ने कहा कि मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि ताकि मुझे ही देख करके वो स्वयंवर के लिए हाँ कर दे, जबकि वहाँ पे स्वयंवर लक्ष्मी जी का ही हो रहा था। तो उस समय विष्णु जी ने मजाक में आकर के उपहास करते हुए नारद के पूरे शरीर को तो एक राजा का शरीर बना दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि नारद के फेस को, चेहरे को उन्होंने एक वानर का चेहरा बना दिया और उसके भावों को भी वानर जैसा ही कर दिया। तो वो वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या किया कि बहुत तरह से वानरों जैसी हरकतें वो करने लगे। जेहिदी सी बैठे नारद फूली, नारद वहाँ पे मतलब उत्साह से एकदम सीना तान करके बैठे हुए थे कि स्वयंवर में तो वरमाला मेरे ही गले में पड़ने वाला है, लेकिन उनके जो चेहरे थे और उनकी जो हरकतें थी वो पूरी एक वानर जैसी थी। सो उसी के ऊपर ये कविता बनी हुई है कि मतलब नारद वानर के रूप में भी अपने आप को एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही आकर्षक राजा समझ रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये कविता है, ये हास्य रस के अंतर्गत आया है। अगर आप लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो ये कहानी एक बार ज़रूर पढ़िए, रामायण में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ये कहानी। सो आगे हम देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या है? दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धना भाव की ओर प्रेरित करता है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चीर वियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि शोक विकल एब रोवहि रानी, रूप सिलूबल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ स्थायी भाव शोक है। दशरथ आलंबन, रानियाँ आश्रय, राजा का रूप तेज बल आदि उद्दीपन रोना, विलाप करना, अनुभाव और स्मृति, मोह, उद्वेग, कंप आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ पूर्ण रूप से करुण रस देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें किसी इष्ट वस्तु की हानि अगर हो जाती है तो हमारे मन में जो विषाद होते हैं, जो करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, या हमें जो नहीं मिलना चाहिए वो चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो भी हमारे मन में एक विषाद उत्पन्न हो जाता है। या प्रिय का
चीर वियोग हो जाता है, मतलब हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे काफ़ी दूर हो जाता है। तो ऐसे सब मौके पे हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो करुण रस के भाव उद्दीप्त होते हैं। आगे हम देखते हैं वीर रस। वीर रस, ये तो पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि वीर रस क्या है। वीर रस मतलब अंदर जो उत्साह जागृत होता है वो कहलाता है वीर रस। तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तब वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देख लेते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे हे द्रोण क्या आर्वे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कमी। यहाँ पे देखिए स्थायी भाव में उत्साह, आश्रय, अभिमन्युद्ध, आलंबन में द्रोण आदि कौरव पक्ष है, अनुभाव में अभिमन्यु के वचन और संचारी भाव में गर्व, हर्ष, उत्सुकता, कंप, मद, आवेग, उन्माद आदि हैं। अतः यहाँ पूर्ण रूप से वीर रस की प्रतिपुष्टि हुई है। आगे हम देख लेते हैं रौद्र रस। तो रौद्र रस का अर्थ होता है स्थायी भाव या क्रोध। जब इंसान क्रोध में आता है तब जो भाव उत्पन्न होते हैं वो रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं। जैसे विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या अधर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, माखे लकन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें, कही न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, नाय राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। यहाँ पे स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय लक्ष्मण है, आलंबन जनक के वचन, उद्दीपन जनक के वचनों की कठोरता, अनुभाव है भौहें तिरछी होना, ओठ फड़फड़ाना, नेत्रों का रिसौहें होना और संचारी भाव है अमर्ष, उग्रता, कंप आदि है। अतः यहाँ पूर्ण रूप से रौद्र रस की प्रतिपुष्टि हुई है। रौद्र रस यहाँ पे दृष्टिगत हो रहा है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से ये कविता रौद्र रूप में लिखी गई है, क्रोध में लिखी गई है या बोली गई है। आगे हम देख लेते हैं भयानक रस। अब ये भयानक रस क्या है इसे हम देखते हैं, क्या इस पर भी कविताएं बनती हैं? ज़रूर। तो हम देख लेते हैं, भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो यहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराज, मतलब एक तरफ अजगर और दूसरी तरफ मृगराज दिखाई दे रहा है। विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, और जो बटोही हैं, आने जाने वाले हैं, वो मूर्छित हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आने जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। तो यहाँ पथिक के एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के मारे मूर्छित हो गया है। तो यहाँ भय स्थायी भाव, यात्री जो है वो आश्रय हो जाते हैं, अजगर और सिंह आलंबन। अजगर और सिंह की भयावह आकृतियाँ और उनकी चेष्टाएं उद्दीपन है और यात्री को मूर्छा आना, अनुभाव और आवेग, निर्वेद, दैन्य, शंका, व्यधि, त्रास, अपस्मार आदि संचारी भाव हैं। अतः यहाँ पूर्ण रूप से भयानक रस दृष्टिगत हो रहा है, दिख रहा है हमें। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तब मुझे भी थोड़ी और भी उन्मुखता होगी
और भी अच्छी वीडियो बनाने की। आप लोगों का अगर कमेंट नहीं आएगा, आप लोग अगर मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आगे हम देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अनेक विद्वान इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां तथा वस्तुएं कम नहीं है। अतः घृणा का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। विभत्स मतलब घृणित, कोई भी चीज़ देख करके जिससे हमें घृणा आए, ऐसी चीज़ें होती हैं विभत्स रस। देखिए, सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी बहिस्यार अति आनंद उरधारत, गिद्ध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। मतलब यहाँ पे शमशान के बारे में बताया गया है, ये शमशान का दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं। उनके मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव, दर्शक जो है वो आश्रय है। मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलम्बन, गिद्ध, सियार और कुत्ते आदि का मांस नोचना और खाना उद्दीपन, दर्शक राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना अनुभाव है। और मोह, ग्लानि, आवेग, व्याधि आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ पूर्ण रूप से विभत्स रस दिखाई दे रहा है। मतलब वो जिस तरह से इसे बता रहे हैं राजा हरिश्चंद्र एक शमशान घाट के बारे में, वो बहुत ही घृणित चीज़ बता रहे हैं जिसे देखकर या सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विभत्स रस दृष्टिगत हो रहा है। आगे हम देखते हैं अद्भुत रस क्या है। तो अलौकिक, आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में स्थायी भाव, विस्मय उत्पन्न होता है। यही विस्मय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो अद्भुत रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम उदाहरण में देखते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इस कविता को पढ़ करके हमें कुछ अजीब लग रहा है ना? तो यह स्थायी भाव, इसमें ईश्वर का विराट स्वरूप, आलंबन, विराट के अद्भुत क्रियाकलाप, उद्दीपन, आंखें फाड़कर देखना, स्तंभ, आवाक रह जाना, अनुभाव और भ्रम, औत्सुक्य, चिंता, त्रास आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ अद्भुत रस है। मतलब यहाँ पे जो भी हमें दर्शाया गया है वो एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत सीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ईश्वर के विराट रूप के बारे में बताया गया है। तो ये एक अद्भुत रस है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे रस है। अब शांत रस देखते हैं। तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न होता है। परिणामतः मनुष्य भौतिक तथा लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को निर्वेद कहते हैं, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस में परिणित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सुत वनितादि जानि स्वार्थर न करु नेह सबहि ते, अंतहि तेहि तजेंगे पामर, तू न तजय आभीते। अब नाथहि अनुराग जाग जड़ त्याग दुर्दशा जीते, बूझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। यह स्थायी भाव, निर्वेद आश्रय संबोधित सांसारिक जन आलंबन, सुत वनिता आदि अनुभाव, सुत वनितादि को छोड़ने को कहना, संचारी भाव, धृति, मति, विमर्श आदि है। अतः यह शांत रस है। शास्त्रीय
दृष्टि से 9 ही रस माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने सूर और तुलसी की रचनाओं के आधार पर 2 नए रसों को मान्यता प्रदान की है, वात्सल्य और भक्ति। 2 रस और भी देखने को मिल जाते हैं। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा ज़ुकाम है इसलिए मुझे आगे हम देखते हैं। तो वात्सल्य रस क्या है? तो वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बाल कांड में वात्सल्य रस की सुंदरता व्यंजना दृष्टव्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरी बै धावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को कर, सो पकरन चाहत, कलहि हसत राजत, द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर कान्हा के बचपन के बारे में बताया गया है, कान्हा की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि कान्हा किलकारी मारते हुए, अपने घुटनों के बल चलते हुए, अपने मणि जैसे आंगन में, मणिमय कनक नंद के आंगन मतलब मणि से जड़ित नंद बाबा के आंगन में वो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। और कबहु निरखी हरि आप छाँ को, कभी हरि अपनी छाँ को मतलब श्री कृष्ण जी अपने छाँव को, अपनी परछाई को देख रहे हैं, और कभी वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। किला की हसत राजत द्वैदति, और अचानक वो जोर से किलकारी मार के हंस उठते हैं, और उनकी 2 दांत, जो बच्चों के 2 दांत आगे पहले आ जाते हैं, वो 2 दांत दिखाई दे रहे हैं, वो बार बार वो 2 दांत दिखाई दे रहे हैं, जो मणि के समान उनके वो दांत भी चमक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है, आलंबन कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं, उद्दीपन किलकना, बिंब को पकड़ना, अनुभाव है रोमांचित होना, मुख चूमना, संचारी भाव है हर्ष, गर्व, चपलता, उत्सुकता आदि। अतः यहाँ पूर्ण रूप से वात्सल्य रस दिखाई पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं 11वां, तो भक्ति रस। भक्ति रस क्या है? भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वही भक्ति रस ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाते हैं। यही इसका स्थायी भाव भी है। भक्ति रस के 5 भेद हैं, शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से भी भक्ति रस मान्य है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोय, साधुन संग बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। यहाँ स्थायी भाव ईश्वर विषयक है, रति है, आलंबन श्री कृष्ण है, उद्दीपन कृष्ण लीलाएं हैं, सत्संग, अनुभाव, रोमांच, अश्रु प्रलय, संचारी भाव है हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि है। अतः यहाँ पूर्ण रूप से भक्ति रस दृष्टिगत हो रहा है। हमने 11 रस के बारे में पढ़ा है, 11 रस के बारे में हमने समझा है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी कैसे और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, फिर मैं भी हताश हो जाऊँगी। आई होप आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करेंगे। बाय बाय।